नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में। इस अध्याय में क्या होता है, क्या सीखने को मिलता है, चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक भयानक छवि थी। दो सेनाएं खड़ी थी, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। सूर्य की रोशनी इस महायुद्ध के मैदान पर चमक रही थी, जैसे कि प्रकाश और अंधकार के बीच एक आखिरी सामना होने जा रहा हो। धनिया एक तरफ से दूसरी तरफ तक घूम रही थी और हवा में एक भारी तनाव था। इस लड़ाई में सिर्फ राज्य नहीं, धर्म और अधर्म का भी फैसला होगा। अर्जुन, एक प्रतिभाशाली योद्धा, अपने रथ पर बैठा हुआ था, पर उसका मन चिंता से भरा हुआ था। उसने अपने सुखद साथी कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध के लिए खड़े हैं। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, उसने देखा कि उसके अपने गुरु, भाई और दोस्त उसके सामने खड़े हैं। उसका हृदय भरी भावनाओं से भर गया, जैसे एक समुद्रिक लहरों से भरा हो। अर्जुन के मन में संकोच और शोक का भाव जग गया। फिर अर्जुन का एक और भाव उभरा। एक क्षण के लिए वो अपने हथियार को खुद पर लगभग हाथ रख रहा था, जब उसने अपना धनुष गांडीव छोड़ दिया। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मुझसे अपने गुरु और भाइयों को मरते हुए नहीं देखा जाएगा। राज्य और सुख के लिए इनका खून करना मुझे मंजूर नहीं। उसका शरीर कंपन से भरा हुआ था, जैसे कि एक पतंग जो अपने धागे से छूट रहा हो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की, पर उनका भाव दिख रहा था। हे गोविंद, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, उसने निराशा से कहा। उसने रथ में बैठकर अपने हाथ को अपने चेहरे पर रख लिया, जैसे कि एक बेचारा बाला। कृष्ण समझदारी से उसकी तरफ देखता रहा, जैसे एक गुरु अपने छात्र की बातों को समझ रहा हो। इस प्रकार अर्जुन का यह संकट, यह विषाद योग हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। यह पहला अध्याय था, अर्जुन विषाद योग। अगला अध्याय होगा सांख्य योग, जहाँ कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। इस कहानी से हमें अपने जीवन में प्रेरणा मिलती है जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।